दिवाली की रात भोजन में जिमीकंद यानी सूरन की सब्जी बनाने और खाने की परंपरा है। माना जाता है कि दिवाली की रात भोजन में जिमीकंद खाने से घर में धन संपदा और सुख समृद्धि बढ़ती जाती है और ये कभी खत्म नहीं होती है। जिमीकंद की सब्जी दिवाली की रात तो परंपरागत तौर पर बनाई ही जाती है, लेकिन इसको बहुत लोग नॉर्मल दिनों में भी खाना पसंद करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिमीकंद में कई सारे पोषक तत्व होते हैं, जिसकी वजह से ये कई तरह की दिक्कतों को दूर करने में भी मदद करती है। दिवाली के त्योहार पर तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। इनमें जिमीकंद यानी सूरन की सब्जी भी शामिल है। इस सब्जी को दिवाली की रात के भोजन में बनाए जाने की परंपरा है। जिस तरह से होली पर गुजिया, मकर संक्रांति पर खिचड़ी और ईद पर सेवई खाने की परंपरा है, उसी तरह से दिवाली की रात जिमीकंद की सब्जी खाना दिवाली स्पेशल डिश जिमीकंद भी बेहद शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस सब्जी को बनाने और खाने से घर में सुख समृद्धि और धन संपदा बढ़ती है। जिमीकंद जड़ से काटने या निकाल लेने के बाद भी उसी जड़ में फिर से उगाती है। इस वजह जिमीकंद की सब्जी को दिवाली के दौरान धन के भंडारण और बढ़ती हुई सुख समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है। माना जाता है कि दिवाली की रात भोजन में जिमीकंद यानी सूरन की सब्जी खाने से घर में धन संपदा और सुख समृद्धि बढ़ती जाती है और ये कभी खत्म नहीं होती है। क्या है जिमीकंद? जिमीकंद यानी सूरन एक जड़ है, जिसको सब्जी के तौर पर खाया जाता है। ये एक कंद के रूप में होती है और ये नॉर्मल तौर पर अपने आप ही उगती है। लेकिन जिमीकंद एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होती है और ये कई तरह की दिक्कतों को कम करने में मदद करती है। इस वजह से पिछले कुछ वर्षों से इसकी खेती भी की जाने लगी है। इसका स्वाद कुछ अरबी की तरह से होता है और इसको छीलने या कच्चा खाने से हाथों और गले में जलन हो सकती है। लेकिन दिवाली स्पेशल डिश जिमीकंद जब बनकर तैयार होती है तो ये खाने में बेहद टेस्टी होती है। जिमीकंद के फायदे। जिमीकंद की सब्जी दिवाली की रात तो परंपरागत तौर पर बनाई ही जाती है, लेकिन इसको बहुत लोग नॉर्मल दिनों में भी खाना पसंद करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिमीकंद में कई सारे पोषक तत्व होते हैं, जिसकी वजह से ये कई तरह की दिक्कतों को दूर करने में भी मदद करती है। जैसे रजोनिवृत्ति के लक्षणों से राहत देना, खून की कमी को दूर करना, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को बढ़ाना, वजन कम करने में हेल्प करना और मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने जैसी कई चीजें शामिल हैं। हिंदू धर्म में दिवाली का विशेष महत्व है। पंचांग के अनुसार इस साल दिवाली का पर्व 12 नवंबर 2023 को मनाया जाएगा। ये पर्व धनतेरस के साथ आरंभ हो जाता है, जो 5 दिनों तक चलते हुए भाई दूज को समाप्त होता है। दिवाली के पर्व को अंधकार पर प्रकाश की विजय के रूप में मनाते हैं। इस दिन मां लक्ष्मी के साथ गणेश की जी विधिवत पूजा की जाती है। दिवाली के दिन पूजा करने के साथ साथ कुछ ज्योतिषीय उपाय करना भी लाभकारी माना जाता है। सुखी और समृद्ध जीवन के लिए दीपावली के दिन इन उपायों को करने से मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की कृपा हमेशा बनी रहेगी। आइए जानते हैं दिवाली के दिन कौन से 5 उपाय करना होगा लाभकारी। बाधाओं को दूर करने के साथ सौभाग्य लाने के लिए दिवाली संबंधी उपाय। गणेश लक्ष्मी यंत्र करें स्थापित। दिवाली के दिन मां लक्ष्मी गणेश जी की नई मूर्ति स्थापित करने के साथ साथ गणेश लक्ष्मी यंत्र की स्थापना कर सकते हैं। समृद्धि और बुद्धि के देवता भगवान गणेश को माना जाता है, इसके साथ ही धन ऐश्वर्य और भाग्य की देवी मां लक्ष्मी है। ऐसे में दिवाली के दिन इस जादुई यंत्र को घर में स्थापित करने से आपकी आय, लाभ, धन और भाग्य दोगुनी हो सकती है। इसलिए विधि विधान से इस यंत्र की स्थापना करें।
माँ लक्ष्मी को चढ़ाएं गन्ना। हिंदू धर्म में गन्ने को काफी शुभ माना जाता है। धन और समृद्धि की देवी माँ लक्ष्मी की प्रिय चीजों में से एक गन्ना है। यही कारण है कि दिवाली के दिन देवी लक्ष्मी को गन्ना चढ़ाने से धन आकर्षित होता है। ऐसा करने से वित्तीय समस्या से छुटकारा मिल जाता है और धन धान्य की प्राप्ति होती है। 6 या 7 अक्टूबर कब है जीवित पुत्र का व्रत? संतान की सुरक्षा के लिए रखते हैं जितिया व्रत। जाने सही तारीख, मुहूर्त और महत्व, करें महालक्ष्मी मंत्र का जाप। दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी और गणेश जी की विधिवत पूजा करने के साथ साथ इस महालक्ष्मी मंत्र का 108 बार जाप करना शामिल है। इस शक्तिशाली मंत्र का निरंतर जाप करने से माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं, जिससे घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती है। महालक्ष्मी मंत्र। ओम श्रीं लक्ष्मीं महालक्ष्मी महालक्ष्मी एह्यहि सर्व सौभाग्यम देहि में स्वाहा। माँ लक्ष्मी की पसंदीदा चीजों में से एक कौड़ियाँ है। ऐसे में दिवाली से पहले ही 11 या फिर 21 कौड़ियाँ ले आएं। इसके बाद इन्हें एक लाल कपड़े में बांध दें। दिवाली 2023 के दिन लक्ष्मी पूजन के दौरान इन कौड़ियों को पूजा स्थान पर रखना चाहिए। विधिवत पूजा करने के बाद इन कौड़ियों को अपनी तिजोरी, अलमारी या फिर घर रखने वाले स्थान में रख दें। इन कौड़ियों को उत्तर पश्चिम दिशा में रखना सबसे अच्छा माना जाता है। ऐसा करने से न सिर्फ देवी लक्ष्मी की कृपा मिलती है, बल्कि भगवान कुबेर भी प्रसन्न होते हैं। अमावस्या के दिन दिवाली होती है, इसलिए इस दिन पवित्र पीपल के पेड़ का पूजा करने के साथ जल चढ़ाने से सुख समृद्धि की प्राप्त होती है। ये आपके जीवन में अशुभ ग्रह शनि के कारण होने वाले सभी नकारात्मक प्रभावों को दूर कर सकते हैं। इसके साथ ही यह काफी प्रभावी टोटका मान जाता है। सुबह के समय जल चढ़ाने के बाद शाम के समय सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। तेल का दीपक जलाने के बाद जल्दी से अपने घर लौट आएं और कभी पीछे मुड़कर न देखें। ऐसा करने से आपकी कुंडली से बुरी आत्माएं, नकारात्मकता और कालसर्प दोष दूर हो जाएगा। दीपावली पर धन पाने के हैं ये अचूक उपाय, इससे धन समृद्धि में अद्भुत बढ़ोतरी होती है। दीपावली दिन पति पत्नी सुबह लक्ष्मी नारायण विष्णु मंदिर जाएं और एक साथ लक्ष्मी नारायण जी को वस्त्र अर्पण करने से कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। संतान दिन दूनी, रात चौगुनी तरक्की करेगी। दीपावली पर धन पाने के हैं ये अचूक उपाय, इससे धन समृद्धि में अद्भुत बढ़ोतरी होती है। दीपावली में हर व्यक्ति चाहता है कि लक्ष्मी उस पर मेहरबान हो। लक्ष्मी देवी को प्रसन्न करने और दीपावली पर धन पाने के कुछ अचूक उपाय है। ये उपाय इस प्रकार है। दीपावली पूजन में 11 कौड़ियाँ, 21 कमलगट्टा, 25 ग्राम पीली सरसों लक्ष्मी जी को चढ़ाएं, एक प्लेट में रखकर अर्पण करें। अगले दिन तीनों चीजें लाल या पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी में या जहां पैसा रखते हो वहां रख दें। दीपावली के दिन अशोक वृक्ष की जड़ का पूजन करने से घर में धन संपत्ति की वृद्धि होती है। दीपावली के दिन पानी का नया घड़ा लाकर पानी भरकर रसोई में कपड़े से ढककर रखने से घर में बरकत और खुशहाली बनी रहती है। धनतेरस के दिन हल्दी और चावल पीसकर उसके घोल से घर के मुख्य दरवाजे पर ऊं बनाने से घर में लक्ष्मी जी धन का आगमन बना ही रहता है। नरक चतुर्दशी छोटी दीपावली को प्रातः काल अगर हाथी मिल जाए तो उसे गन्ना या मीठा जरूर खिलाने से अनिष्टों, जटिल मुसीबतों से मुक्ति मिलती है। अनहोनी से सदैव रक्षा होती है। दीपावली के पूजन के बाद शंख और डमरू बजाने से घर की दरिद्रता दूर होती है और लक्ष्मी जी का आगमन बना रहता है। दीपावली के दिन पति पत्नी सुबह लक्ष्मी नारायण विष्णु मंदिर जाएं और एक साथ लक्ष्मी नारायण जी को वस्त्र अर्पण करने से कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। संतान दिन दूनी, रात चौगुनी तरक्की करेगी।
दीपावली के दिन इमली के पेड़ की छोटी टहनी लाकर अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रखने से धन में दिनों दिन वृद्धि होती है। दीपावली के दिन काली हल्दी को सिंदूर और धूप दीप से पूजन करने के बाद 2 चांदी के सिक्कों के साथ लाल कपड़े में लपेटकर धन स्थान पर रखने से आर्थिक समस्याएं कभी नहीं रहती। दीपावली के अगले दिन गाय के गोबर का दीपक बनाकर उसमें पुराने गुड़ की एक डली और मीठा तेल डालकर दीपक जलाकर घर के मुख्य द्वार के बीचों बीच रख दें। इससे घर में सुख समृद्धि दिनों दिन बढ़ती रहेगी। दीपावली के दिन मुक्तिधाम श्मशान भूमि में स्थित शिव मंदिर में जाकर दूध में शहद मिलाकर चढ़ाने से सट्टे और शेयर बाजार से धन अवश्य ही मिलता है। दीपावली के दिन नया झाड़ू खरीद कर लाएं। पूजा से पहले उससे पूजा स्थान की सफाई कर उसे छुपाकर एक तरफ रख दें। अगले दिन से उसका उपयोग करें, इससे दरिद्रता का नाश होगा और लक्ष्मी जी का आगमन बना रहेगा। दीपावली के दिन एक चांदी की बांसुरी राधा कृष्ण जी के मंदिर में चढ़ाने के बाद 43 दिन लगातार भगवान श्री कृष्ण जी के कोई भी मंत्र का जाप करें। गाय को चारा खिलाएं और संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। निश्चय ही भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से आपको संतान प्राप्ति अवश्य ही होगी। दीपावली पर गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति खरीदते समय यह अवश्य ही देखें कि गणेश जी की सूंड गणेश जी की दाईं भुजा की ओर जरूर मुड़ी हो। इनकी पूजा दीपावली में करने से घर में रिद्धि सिद्धि धन संपदा में बढ़ोतरी, संतान की प्रतिष्ठा दिनों दिन बढ़ती है। भाई दूज के एक दिन एक मुट्ठी साबुत बासमती चावल बहते हुए पानी में महालक्ष्मी जी का स्मरण करते हुए छोड़ने से धन धान्य में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती है। आंवले के फल में, गाय के गोबर में, शंख में, कमल में, सफेद वस्त्रों में लक्ष्मी जी का वास होता है। इनका हमेशा ही प्रयोग करें। आंवला घर में या गल्ले में अवश्य ही रखें। दीपावली के दिन हनुमान मंदिर में लाल पताका चढ़ाने से घर परिवार की उन्नति के साथ ख्याति धन संपदा बढ़ाती है। नरक चतुर्दशी की संध्या के समय घर की पश्चिम दिशा में खुले स्थान में या घर के पश्चिम में 14 दीपक पूर्वजों के नाम से जलाएं। इससे पितृ दोषों का नाश होता है तथा पितरों के आशीर्वाद से धन समृद्धि में बढ़ोतरी होती है।